हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नॉलेज। आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर वाटर सॉल्यूबल? पहला ऑप्शन है विटामिन ए एंड ई, सेकेंड विटामिन बी एंड सी, थर्ड है विटामिन डी एंड के, फोर्थ विटामिन ए एंड के। इसमें कहा गया है कि विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है। तो आप लोगों को पता ही होगा, विटामिन दो तरीके के होते हैं, वाटर सॉल्युबल, एक फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में क्या होता है, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल में क्या होता है, ए डी ई के ये आते हैं, और वाटर सॉल्युबल में बी एंड सी आते हैं। तो इसका राइट आंसर बी एंड सी है। बी एंड सी वाटर सॉल्युबल है, बाकी ए डी ई के फैट सॉल्युबल है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सॉल्युबल विटामिन? फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है ए बी डी सी, सेकेंड है ए डी के ई, थर्ड है बी ई सी के, फोर्थ है ए बी सी डी। तो फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई के फैट सॉल्युबल है। इसका राइट आंसर बी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूट्रिशन लॉस ड्यूरिंग वॉशिंग ऑफ वेजिटेबल? पहला है विटामिन, सेकेंड है प्रोटीन, थर्ड है मिनरल, फोर्थ है कार्बोहाइड्रेट। से पूछा गया है कि वेजिटेबल वॉश करते समय कौन सा न्यूट्रिशन लॉस होता है। तो वेजिटेबल वॉश करते समय विटामिन लॉस होता है। तो इसका राइट आंसर ए है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए इज? पहला है कैरेट, सेकेंड है फिश, थर्ड है पीज, फोर्थ है कोड लिवर ऑयल। इसमें कहा गया है कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा पानी नेचुरल सोर्स में सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? रिचेस्ट सोर्स पूछा गया है, रिचेस्ट नेचुरल सोर्स। तो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट नेचुरल सोर्स जो है कॉड लिवर ऑयल में, यानी फिश या लिवर, इसमें पाया जाता है विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर डी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइटॉट स्पॉट इन कंजक्टिवाइटिस इज ए साइन ऑफ डिफिशियंसी ऑफ? पहला ऑप्शन है विटामिन B6, सेकेंड विटामिन B12, थर्ड है विटामिन डी, फोर्थ है विटामिन ए। इसमें कहा गया है कि बाइटॉट स्पॉट जो कंजक्टिवाइटिस होता है उसका पहला साइन क्या है? कैसे हम पहचानेंगे कि कंजक्टिवाइटिस बाइटॉट स्पॉट है? तो इसमें क्या होता है कि विटामिन ए की कमी की वजह से हमारी आंखों में कंजक्टिवाइटिस और बाइटॉट स्पॉट्स दिखते हैं। तो इसका राइट आंसर डी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इन्फेंट ज़ीरोप्थैलेमिया इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? फिर वही पूछा गया है कि एक बच्चों इन्फेंट में ज़ीरोप्थैलेमिया हो जाता है तो किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? तो इसमें क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है विटामिन ए, सेकेंड विटामिन डी, थर्ड विटामिन बी, फोर्थ है विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमारी आंखों में क्या होता है, प्रॉब्लम आती हैं। इसका राइट आंसर ए है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए यंग चाइल्ड व्हाट इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ जीरोसिस दैट मे ऑब्जर्व? पहला है केराटोमेलेशिया, सेकेंड है कॉर्नियल ओपेसिटी, थर्ड है नाइट ब्लाइंडनेस, और फोर्थ है कंजक्टिवल जीरोसिस। इसमें कहा गया है कि ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान जो यंग बच्चे होते हैं, जो ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान बच्चों में हम कौन सा ऐसे पहला साइन देखेंगे कि बच्चों में क्या हो गया है, जीरोसिस हो गया है। तो इसमें क्या होता है, तो बच्चों में सबसे ज़्यादा दिखने वाला जीरोसिस विटामिन ए की कमी की वजह से ही होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पूछा गया है कि किस वजह से हमें दिखेगा। तो इसका राइट आंसर है डी, कंजक्टिवाइवल जीरोसिस। इसका राइट आंसर डी है, कंजक्टिवाइवल जीरोसिस।
इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ज़ीरोसिस अगर होगा तो अर्ली साइन क्या पता चलेगा। तो बच्चों की आंखों में जो कंजक्टिवाइवल होता है वो क्या होते हैं, बिल्कुल इसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डोज ऑफ विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस फॉर कंट्रोल ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर। पहला ऑप्शन है 1 लाख, सेकेंड है 2 लाख, थर्ड है 3 लाख, फोर्थ है 4 लाख। इसमें कहा गया है कि जो बच्चे 6 साल से कम उम्र के हैं उन बच्चों को अगर ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए विटामिन ए का प्रोफाइलैक्स, यानी उनको विटामिन ए की कमी की वजह से आंखों में दिक्कत ना हो इससे पहले उनको दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इसको प्रॉब्लम ना होने के लिए बच्चों को हम क्या देते हैं, विटामिन ए की डोज देते हैं। तो जो अगर 6 साल से कम बच्चा है तो उसको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। इसका राइट आंसर बी है। विटामिन ए डोज देने का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो बच्चे 9 मंथ के होते हैं, मोस्टली विटामिन ए वैक्सीनेशन के दौरान 9 मंथ में विटामिन ए दिया जाता है। तो जो 9 मंथ में जो दिया जाता है वो 1 लाख इंटरनेशनल, यानी 9 मंथ में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। इसका क्या होता है, और इसके बाद क्या जब दूसरा यूनिट देंगे हम तो क्या वो 2 लाख, यानी 1 साल तक के बच्चों को हम 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। और 1 साल के बाद जो बच्चे होते हैं, अगर 1 साल से 1 दिन भी अगर ज़्यादा हो जाता है तो उन बच्चों को हम 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। और ये हर 6 महीने पे दिया जाता है। तो जैसे बच्चों को 9 मंथ में, फिर 12, ऐसे 16, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, ये 9 डोज होती हैं जो बच्चों को विटामिन ए दिया जाता है अप टू 5 ईयर तक। तो ये हर 6 मंथ में डोज दिया, तो 9 डोज दी जाती है बच्चों को विटामिन ए, बच्चों को नाइट ब्लाइंडनेस से कंट्रोल होने के लिए। इसका राइट आंसर है बी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑफ वर्निकल्स डिजीज एंड बेरी इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। पहला है आयोडीन, दूसरा है विटामिन ए, तीसरा विटामिन सी, चौथा विटामिन थायमीन। इसमें कहा गया है कि वर्निकल्स डिजीज़ जो बेरी की वजह से होते हैं, यानी विटामिन B1 की वजह से जो होता है, तो विटामिन B1 यहाँ जैसे दिया गया है। इसमें क्या होता है कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं, जो इंसान अल्कोहल लेते हैं उनको 2 तरह के सिम्टम्स आते हैं। एक होता है वर्निकल्स डिजीज़, एक होता है कोरसकॉफ डिजीज़। ये 2 तरह के डिजीज़ होते हैं। जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, जो अल्कोहल ज़्यादा दिन तक लेते हैं, उसमें क्या होता है कि विटामिन B1 की डिफिशेंसी हो जाती है, जिस वजह से जो क्या होता है इनको ये दिक्कतें आने लगती है, वर्निस डिजीज़ और कोरसकॉफ डिजीज़ आने लगता है। तो ये एक विटामिन B1 की वजह से आने लगता है। तो इसका राइट आंसर डी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थायमीन हैज़ बीन प्रिस्क्राइब फॉर अल्कोहलिक पेशेंट, रेशनल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस मेडिसिन इज प्रिवेंशन ऑफ। जैसे मैंने आपको बताया था, तो पहला हंटिंगटन डिजीज़, दूसरा अल्कोहलिक डिमेंशिया, तीसरा अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, वर्निस कोरसकॉफ सिंड्रोम। इसमें यही पूछा गया है कि थायमीन जो B1 की डिफिशियंसी जो होती है वो अल्कोहलिक पेशेंट में ज़्यादातर होता है, और इसका मेडिकेशन मतलब विटामिन दिया जाता है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स दिया जाता है। ये मोस्टली क्या दिक्कतें आती हैं, ये वर्निस कोरसकॉफ सिंड्रोम, यानी वर्निस और कोरसकॉफ दोनों तरह की बीमारियां होती हैं जो विटामिन B1 की कमी की वजह से होता है। तो ये थायमीन की कमी की वजह से होता है। इसका राइट आंसर, ये डिजीज़ पाए जाते हैं। अगर कोई भी अल्कोहल पेशेंट अगर ज़्यादा लंबे समय तक अल्कोहल का यूज़ कर रहा है तो उनको ये 2 बीमारियां होने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं, और थायमीन B1 की डिफिशेंसी होगी। तो इसका राइट आंसर डी है। आई होप कि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो। आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए इससे अच्छे भी वीडियो और इससे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हों। तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे नए क्वेश्चन लेकर आऊँ। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि हर आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।